हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग ये क्लास 8 का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वास्थ्य, रोग एवं प्रतिरक्षण। और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला क्या है, ये स्वास्थ्य अस्वस्थ के बारे में, ये सब जरूरी नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के शरीर का निरोगी होना ही स्वास्थ्य समझा जाता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो होता है वो निरोगी है तो वही जो है वही स्वस्थ माना जाता है। जबकि स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है। किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ तब कहा जाएगा जब वह शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो। मतलब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर मतलब उसके अंदर कोई रोग नहीं है तो जरूरी नहीं कि वह स्वस्थ है। वह स्वस्थ तब माना जाएगा जब वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक, सामाजिक, इन सब रूप से वह स्वस्थ हो तो वह स्वस्थ माना जाएगा। और आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सन कब 1948 में स्वास्थ्य की निम्नलिखित परिभाषा दी। अब स्वास्थ्य की परिभाषा इन्होंने क्या दी, किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पूछ सकता है ये परिभाषा किसने दी है। किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति को क्या कहते हैं, स्वस्थ होने की स्थिति को, किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति को क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर है ये, अब क्या है, रोग के प्रकार। ये क्या है, संक्रामक रोग के प्रकार और असंक्रामक रोग। मतलब रोग के निम्न प्रकार हैं, कौन कौन से, एक संक्रामक है, दूसरा असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग के बारे में देखते क्या है, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा फैलते हैं। मतलब रोग जो होते हैं, जो रोग फैलने वाले होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को हुआ है और वह उससे फैलकर दूसरे व्यक्ति को हो जाए तो वह क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये रोग जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जिसको बोलते हैं, और विषाणु को क्या बोलते हैं, वायरस या परजीवी द्वारा फैलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क या परोक्ष रूप से भोजन, पानी, हवा इत्यादि द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं, भोजन, पानी, हवा इत्यादि के द्वारा फैलते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया, एड्स, खसरा आदि। तो ये सब क्या है, ये संक्रामक रोग हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं कि जैसे इसमें दिया है कि हाथ धोने की स्थिति, हाथ को स्वच्छ पानी से गीला करें, गीले हाथों पर साबुन रगड़ें, हथेलियों, नाखून, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, संक्रमण के माध्यम। संक्रामक रोग विभिन्न रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश के कारण होते हैं। तो संक्रामक रोग के निम्न माध्यम से फैलते हैं। संक्रामक रोग कई कारणों से, कई माध्यम से फैलते हैं। उसके बारे में देखिए, संपर्क द्वारा फैलते हैं, वायु द्वारा फैलते हैं, कीटों द्वारा फैलते हैं। मतलब अगर मच्छर, जैसे आपको मतलब मच्छर किसी व्यक्ति को काटा, उसको बीमारी है और वही मच्छर तुरंत जाकर दूसरे व्यक्ति को अगर काट लिया तो इस तरीके से भी ये कीटों द्वारा फैला। ठीक, वायु द्वारा मतलब किसी को खांसी आ रही है, सामने वो व्यक्ति है तो उसके द्वारा भी फैल सकता है, या व्यक्ति छींक रहा है तो भी फैलता है। संपर्क द्वारा, किसी व्यक्ति से आप हाथ मिला रहे हैं तो भी फैलता है। भोजन द्वारा, मक्खी पर मतलब जैसे मक्खी जो है वो भोजन पर बैठ गई तो भी फैलता है। जल द्वारा, जल जो है वो शुद्ध नहीं है तो भी फैलता है। ठीक, संपर्क द्वारा, कुछ रोगाणु रोगी से स्वस्थ मनुष्य से में सीधे संपर्क द्वारा प्रवेश करते हैं। और वायु द्वारा कैसे होता है, कुछ रोगाणु धूल आदि कणों में लिपटे वायु में रहते हैं और वायु के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। जब स्वस्थ मनुष्य दूषित वायु में श्वास लेता है तो रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। कीटों द्वारा कैसे फैलते हैं, कुछ रोग के रोगाणु विभिन्न प्रकार के कीटों जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल आदि के रक्त पर फैलते हैं। जब ये कीटे स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता दिए कि कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है, ठीक है, कि क्या है कि मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सब क्या है कि जब कोई व्यक्ति स्वस्थ है उसे काट रहा है, या कोई व्यक्ति जो है वो अस्वस्थ है उसे काट रहा है, उसके बाद जाके वो स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो भी इससे फैलता है। जल भोजन द्वारा, कुछ रोगाणु जल एवं भोजन में जीवित रहते हैं और जब मनुष्य संदूषित जल, बासी या दूषित भोजन का सेवन करता है तो वह रोगी हो सकता है। संक्रमण का माध्यम, वायु द्वारा, जल भोजन द्वारा, संपर्क द्वारा, कीटों द्वारा। तो यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन आया था ना कि हैजा कैसे फैलता है। तो यहाँ पर देखिए, वायु द्वारा खांसी, जुकाम, निमोनिया, ये तीनों किसके द्वारा फैलते हैं, खांसी, जुकाम, निमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये देखिए, खांसी, जुकाम, निमोनिया वायु द्वारा ना। और फिर उसके बाद ये है कि जल भोजन द्वारा, कौन सा, हैजा, पोलियो, अतिसार। फिर संपर्क द्वारा भोजन, दुखना, आंखें दुखना। संपर्क द्वारा क्या है, आंखें दुखना, दांत खुजली, ये सब भी फैलता है। ठीक, और कीटों द्वारा मलेरिया, डेंगू, ये सब। ठीक है, तो ये क्या है, किसके द्वारा कौन सा फैलता है,
तो इसमें क्या है कि निम्न तालिका में दिए गए रोग को किस प्रकार फैलते हैं ये बताना है। मलेरिया पूछा है, ये मलेरिया जो है वह कीटों द्वारा फैलता है, और अतिसार जो है वह किसके द्वारा फैलता है, जल भोजन द्वारा फैलता है। आगे है संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय। आइए देखें कि मतलब क्या है कि ऐसे रोगी से बचाव के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, मतलब व्यक्ति जो है वो अपनी खुद की स्वच्छता पर ध्यान दे, अपने हाथ अच्छी तरह से नियमित रूप से धोएं, व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा न करें तथा समय समय पर उन्हें कीटाणु रहित करें। भोजन बनाते और परोसते समय स्वच्छता अपनाएं। मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी को जमा न होने दें, संक्रमित व्यक्तियों से दूरी रखें तथा उनकी वस्तुओं को अलग रखें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। मास्क का प्रयोग करें। बच्चों को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी टीके समय पर लगवाएं। तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो होता है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। मतलब ये व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये रोग एलर्जी, पोषक तत्वों की कमी तथा अस्वस्थ जीवन शैली इत्यादि के कारण हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दौंधी। ये सब क्या है, ये सब असंक्रामक रोग हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये मूल संदेश के बारे में दिया हुआ है। क्या है संक्रमण को इन्फेक्शन बोलते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। एक व्यक्ति जब दूसरे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह रोग हो जाता है, तो उसे वह रोग हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। संप्राप्ति काल, उद्भवन काल। ये उद्भवन काल क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात रोगाणु शीघ्रता से संख्या में बढ़ने लगते हैं और एक निश्चित काल में यह रोगाणु इतने प्रबल हो जाते हैं कि रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर लक्षण के प्रकट होने के तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। उदाहरण क्या है, खसरा का संप्राप्ति काल कितना है, 10 से 12 दिन। संक्रामक काल, अब ये क्या होता है, एक रोगी व्यक्ति एक निश्चित समय तक रोग फैला सकता है। वह काल जिसमें एक रोगी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ रोग फैला सकता है संक्रामक काल कहा जाता है। कभी कभी रोगी व्यक्ति संक्रमित होता है परंतु लक्षण जो है वह प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन वह संक्रमण फैला सकता है, जैसे खसरा का संक्रामक काल 3 से 5 दिन। ये क्या है, प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता व प्रतिरक्षा को प्रतिरक्षा कहते हैं। हर व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार। प्रतिरक्षा क्या है कि सहज प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की वह क्षमता जो हमें जन्म के समय प्राकृतिक रूप से उसे प्राप्त है, उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। उदाहरण, त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। उपार्जित प्रतिरक्षा, टीकाकरण द्वारा यह प्रतिरक्षा शरीर को प्राप्त करता है। उदाहरण क्या है, BCG टीका इत्यादि। और जनसंख्या रोग प्रतिरक्षा, इसे हर्ड इम्यूनिटी या सामुदायिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। जब किसी संक्रमण के कारण किसी समूह, राज्य या देश की 70-80% जनता संक्रमित होकर या टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षित हो चुकी होती है तो इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उदाहरण क्या है, जो कोरोना टीकाकरण। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण क्या है कि क्या है, अस्वस्थ आहार का सेवन करना, पर्याप्त नदी का व्यायाम न करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, शारीरिक वजन का अधिक होना। प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय। प्रतिरक्षा बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं, संतुलित भोजन ग्रहण करें जिसमें ताजे मौसमी फल तथा सब्जियां शामिल हों, पर्याप्त नींद लें, साफ सफाई का ध्यान रखें, योग तथा ध्यान की मदद से तनाव से दूरी बनाएं, प्रतिदिन व्यायाम करें, दिन का कुछ समय सूर्य की रोशनी में बिताने का कोशिश करें, संतुलित और अनुशासित दिनचर्या तथा जीवन शैली का पालन करें, किसी भी प्रकार का रोग या समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और उनके निर्देशों का पालन करें। अब ये संदेश है रोग प्रतिरोधक शक्ति। पूरे दिन क्या है इसमें, पूरे दिन हल्का गर्म पानी पिएं, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योगासन, प्राणायाम करें, खाना बनाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का उपयोग करें। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन कौन सा, DPT, OPV इसकी पहली खुराक 6 सप्ताह में और DPT OPV दूसरी खुराक 10 सप्ताह में, DPT OPV की तीसरी खुराक 14 सप्ताह में, खसरे का टीका मीजल्स वैक्सीन 9 माह में, MMR 15 माह, DPT OPV बूस्टर खुराक 16 से 24 माह, DT वैक्सीन 5 से 6 वर्ष, T वैक्सीन 10 वर्ष,
टीटी वैक्सीन 15 वर्ष। और पेंटावायलेंट वैक्सीन इसमें कौन कौन से हैं पेंटावायलेंट में? पेंटा मतलब 5। इसमें क्या है? डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, HIV के क्रमशः 6, 10 और 14 सप्ताह में लगाए जाते हैं। पेंटावायलेंट को अलग अलग DPT और हेपेटाइटिस बी के बदले लगाया जाता है। ये भी क्या है? मूल संदेश है मिशन इंद्रधनुष। देखिए ये मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से आते हैं ये भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? भारत सरकार ने पूर्ण टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। खसरा, पोलियो, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, TB, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी। तो मिशन इंद्रधनुष में खसरा है, पोलियो है, पर्ट्यूसिस है, टिटनेस, TB, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पर ये मूल संदेश, इसमें टीका है, टीके का पूरा नाम, किस रोग से बचाव। BCG जो है बैसिलस कैलमेट गुएरिन, इसमें क्या है? एक क्षय रोग से बचाव करता है। DPT जो होता है वह डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, कारी खांसी, टिटनेस। और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो। MMR मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, खसरा, मम्प्स, रूबेला। उसके बाद क्या है? हमने क्या सीखा? स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक, सामाजिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, न कि केवल रोग की अनुपस्थिति। रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। वे रोग जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश से लेकर लक्षण प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। वह काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है संक्रमण काल कहलाता है। रोगाणु, वायु, जल, भोजन, फर्क, ये सब जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में है। ये देखिए ये चैप्टर जो है ये भी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। ये तीसरा इसका क्या नाम है? सामान्य रोग।